जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, एक गरीब लड़के को रानी बेहोश पड़ी मिली। उसने रानी की मदद की, उसे घर ले गया, उसकी देखभाल की। रानी उसके घर के हालात देखती है और इनाम देने का सोचती है। अब आगे, गरीब लड़का रानी की बहुत खिदमत करता है। जो भी घर में होता है वो रानी को दे देता है। रानी उससे बहुत मुतासिर हो जाती है। रानी उसके घर के हालात देखती है और उनकी मेहमान नवाजी तो वो अफसुर्दा हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ रानी के घर वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं। रानी का बाप बहुत परेशान होता है। वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और दिल ही दिल में सोचता है कि ये किडनी किया होगा उसकी बेटी के साथ। वो गरीब लड़के को बहुत सारा पैसा देता है, मगर कुछ देर सोचने के बाद लड़का वो इनाम लेने से इनकार कर देता है। रानी का बाप बहुत हैरान हो जाता है उसकी खुददारी देखकर। गरीब लड़का बताता है कि उसने पैसों के लिए उसकी बेटी की मदद नहीं की। फिर रानी अपने आलीशान महल में पहुंचती है, जहां बहुत सारे नौकर चाकर उसका इस्तकबाल करते हैं। रानी अपने महल में बैठी होती है, मगर उसे लगातार गरीब लड़की की खुददारी याद आ रही होती है। फिर वो अपने नौकरी को हुक्म देती है, जहां से भी ढूंढ के लाओ, मगर यहां लेकर आओ उस लड़की को। सारी सल्तनत उसे ढूंढने में लग जाती है। हर बंदे से पूछताछ शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लड़का मेहनत से लगा हुआ होता है ताकि वो अपना गुजारा बसर कर सके। इतने में अचानक कमानदार को लड़के का घर मिल जाता है और वो उसको अपनी तरफ बुलाता है। शुरू में तो गरीब लड़का और उसकी माँ बहुत डर जाते हैं, मगर लड़का उनसे पूछता है कि भाई क्या हुआ, क्यों मुझे जगह जगह ढूंढ रहे हो। फिर उसे रानी के हुक्म से महल में लाया जाता है। गरीब लड़का महल देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसने ऐसा महल अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होता। लड़का महल देख ही रहा होता है कि अचानक रानी उसकी तरफ आती है। रानी उसे कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा जो खुद इतना गरीब है, लेकिन उसने मेरी इतनी खिदमत की और मेरी जान बचाई। गरीब लड़का हाथ जोड़ के उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर रानी सबको बताती है कि इस लड़के ने मेरी जान बचाई और इसकी वजह से मैं आज यहां कर सकी। मगर वहां वजीर से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो रानी को मना करता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।